सर इधर धूप है उधर थोड़ा सा छाया है। बहुत बढ़िया। मित्रों, आज महान जैन संत इस नाते से हुए हैं, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष ये चल रहा है। पूरा ये वर्ष अप्रैल 22 से और अप्रैल 23 से चलने वाला है। आज उन्हीं की एक प्रकार से इस वर्ष की एक दिन की उनकी जो स्मृति का आज रोहतक में आयोजन किया गया है। इसमें संयोग से सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरकारेवा श्री बोले जी और उड़ीसा के हमारे राज्यपाल श्री गणेशीलाल जी भी उपस्थित हुए। आज एक अच्छा संदेश उपदेश एक प्रकार के गुरु जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसमें दो घोषणाएं जो अपेक्षा की गई थी, एक तो उसके अंदर एक मार्ग है बाबरा चौक से लेकर के और माता दरवाजा तक, उस मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी महाराज मार्ग रखा गया है। और इसी प्रकार से एक कार्यक्रम इस जो वर्ष समाप्त होगा अप्रैल 2023 में, हम जैसे बाकी महापुरुषों के कार्यक्रम राज्य स्तर पर करते हैं, थोड़ा सिर पीछे कर लीजिए। संत महापुरुष उनके विचार परिवार विचार प्रसार की योजना के अंतर्गत उसी में गुरु सुदर्शन जी के जीवनी पर उनको याद करते हुए एक उनके सम्मान में कार्यक्रम किया जाए। अच्छा, फतेहाबाद में आज इनेलो ने देवीलाल जयंती मनाई, उसमें विपक्ष के काफ़ी सारे नेता जुटे हुए हैं। ये किया जा रहा है कि अब थर्ड फ्रंट की तैयारी की जा रही है। प्रकाश चौटाला ने कहा है, नीतीश भी वहाँ पहुँचे हैं और शरद यादव भी वहाँ पहुँचे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की खास करके जो डिसग्रंटल्ड जिसको कहूँगा मैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, जिनको लगता है कि भी सत्ता में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, अकेले अकेले बन नहीं सकती, मिलजुल करके हम शायद कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग आज पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम इतिहास आगे लेकर तो पिछले कई वर्षों से हर बार थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं, हर बार थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं, वो सेकंड में भी नहीं पहुँच पाते हैं। यही हाल इस बार भी होने वाला है, क्योंकि किसी के साथ या एक राष्ट्रवाद के नाते जो भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के अपने विचारधारा को लेकर के और एक संघर्ष के रूप में हमने आगे बढ़ाई है, ऐसी योजना कल्पना थर्ड का जो इसको सेकंड कह लें, कांग्रेस के पास भी नहीं है और थर्ड के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की खिचड़ी बनाने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनबा जोड़ा, इस प्रकार के प्रयोग कभी सफल हुए नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं मिले। सर आप लोगों के संपर्क में राजनीतिक पार्टियां हमेशा एक जीवंत जीवन की तरह चलती हैं और लोग संपर्क में होते हैं। जब कोई बात कभी होगी तो वो आपको बता दी जाएगी। रणनीति के तहत सब चीज़ें बताना आवश्यक नहीं। अच्छा, आपने कहा था जो अमर उजाला के प्रोग्राम में 17,000 जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाएगी, कब तक क्या? वो हमने प्रोग्राम दे दिया है। हमारे पीजीटी के टीजीटी के जो अध्यापकों की संख्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को और एचपीएससी को दे दी गई है। जो आउटसोर्सिंग के हैं वो भी अगले महीने में शुरू होगी। अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अलग अलग प्रकार के अध्यापकों की भर्ती अलग अलग समय होती जाएगी। इस वर्ष अंत तक लगभग मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सारे शहरों में बरसात ज़्यादा हो जाती है तो पानी भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई ऐसी योजना बने ताकि लोगों के निजात में। एक इसीलिए सवाल ये है कि जो बारिश से नुकसान हुआ है फसलों के लिए, ये जो बारिश है लगातार हम हर शहर का विकास के काम, सीवरेज के काम, ड्रेनेज के काम लगातार करते हैं। जैसे अब रोहतक में ही आज से 1 साल पहले की स्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन अभी हमने देखा होगा कि पिछले इस 1-2 बारिशों में पानी बहुत जल्दी यहाँ से यानी निकल करके साफ हुआ है, सड़कें खाली हो गई हैं। और बारिश जब इतनी भयंकर वर्षा आती है, यानी 100 mm से ऊपर वर्षा हो जाती है, तो ऐसी वर्षा अपेक्षित नहीं होती है, कभी कभी होती है। लेकिन सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक है। जिन शहरों के ठीक है उनमें तो पानी साफ होता ही है। जहाँ कहीं दिक्कत आती है जैसे अवसर के तुरंत निकलने के बाद उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक फसलों का नुकसान है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की हमने घोषणा कर दी है। अब जैसे आज वर्षा रुकी है, अगले 2-3 दिन के अंदर स्पेशल गिरदावरी होगी और जिनका भी खड़ी फसल का नुकसान हुआ उनको कंपनसेशन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा हम जानते हैं कि ये जो महोत्सव वर्ष है 4 अप्रैल 2022 से और आने वाला वर्ष 2023 4 अप्रैल तक चलने वाला है। इससे पूर्व अपना वक्तव्य देते हुए श्री सुंदर जैन जी ने एक विषय कहा था कि आज का ये कार्यक्रम ये तो एक सामाजिक कार्यक्रम है, सरकार भी इस वर्ष में कोई कार्यक्रम करे। मैं इस विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी एक योजना है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। तो जो भी संत महापुरुष आदर्शवादी, उनके विचारों के प्रसार के लिए हम उनकी जन्म शताब्दियों पर तो विशेष तौर पर कार्यक्रम करते हैं।
अभी हमने पिछले दिनों में सिख गुरुओं के कार्यक्रम किए, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी का 650 साल कार्यक्रम, गुरु गोविंद सिंह जी का भी उनकी ये जो 50वां जो यानी 450वां जो कार्यक्रम हुआ, 400वां वर्ष जो था, और अभी थोड़े दिन पहले गुरु तेग बहादुर जी का भी 400वां जो प्रकाशोत्सव हमने पानीपत में कार्यक्रम किया। साथ साथ हम गुरु रविदास जी के रविदास जी के साथ साथ कबीरदास जी के और महर्षि वाल्मीकि जी के, डॉक्टर अम्बेडकर जी के, इनकी जो जयंती वर्ष के रूप में जो कार्यक्रम है सरकार की ओर से सब करते हैं। आज मुझे अवसर मिला है ये आपको बताने के लिए कि निश्चित रूप से में जब अप्रैल 2023 में इस वर्ष की समाप्ति हो रही होगी तो हम एक कार्यक्रम सरकार की ओर से निश्चित करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ।